नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 2023 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था, उसको क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हम लोग कैसे तैयारी करना चाहिए हमको करके, ठीक है? तो वही क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन पेपर पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कितने-कितने नंबर के कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आए हुए थे। तो देख लीजिए यहाँ पे दो इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, ठीक है? हिंदी से 25 नंबर के क्वेश्चन, अंग्रेजी से 25, गणित विज्ञान से 30 क्वेश्चन और सोशल से 20, कंप्यूटर से 10 और सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, ठीक है? टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और माइनस मार्किंग भी है दोस्तों, देख लीजिए ना 1/4। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज हम लोग इस वीडियो में यही जो 30 क्वेश्चन है इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको आइडिया एक प्रकार से आइडिया होगा कि किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए और कौन-कौन सा हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने की और ज़रूरत है, कौन से टॉपिक को। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कि बालक कौन से वर्ष का रहता है, बालक जो है वो लगभग पहचान कर पाता है, रंगों की कलर को जान लेता है वो लगभग। तो कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर लिया है व्यापम द्वारा। ये जो करा रहा हूँ मैं, वो व्यापम द्वारा जो मॉडल आंसर लिया हुआ है, जिसके बेस पे सिलेक्शन हुआ है, वही आंसर यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? तो पहला का आंसर सी होगा। 3 वर्ष की उम्र में बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मैंने बार बार बताया है, थार्नडाइक, पियाजे और पावलोव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं कि ये कथन के प्रतिपादक कौन है, या शिक्षण शास्त्री कौन है, या मनोवैज्ञानिक कौन है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को याद ही करना है। इसमें समझने वाला तो क्वेश्चन नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा। और बाकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग को रटना नहीं, उसको आप लोग समझना है क्या बोलना चाह रहे हैं। ये तो क्वेश्चन क्या है, रटने वाला क्वेश्चन था थॉर्नडाइक में। देखिए अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक विद्यार्थी या शिक्षार्थी वह है जो, इंग्लिश में क्या लिखा है, अ क्रिएटिव लर्नर इज़ वन हु इज़, फर्स्ट ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान होता है जो, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो। थर्ड है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान करने में अच्छा हो। और फोर्थ ऑप्शन है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य हो, मतलब उसके समान कोई ना हो, उसके समान कोई अच्छा ना करता हो उसके जैसे, वही बेस्ट हो, ये बोल रहा है ड्राइंग और पेंटिंग में। तो सृजनात्मक विद्यार्थी क्या होता है? सृजन मतलब क्रिएटिव होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्रिएटिव को क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसमें याद रखना है कि पार्श्व चिंतन, कोई भी आदमी क्रिएटिव दिमाग का होता है, या कोई क्रिएटिव मतलब क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं, वो भी तो क्रिएटिव होते हैं ना। वो लोग क्या सोच विचार करते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे, मनन चिंतन बहुत करते हैं, कि अपने मन में ही प्लानिंग करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो ये चीज़ बन सकता है, ये फल हमको प्राप्त होगा। तो वही क्या है, वही बोल रहा है, क्रिएटिव विद्यार्थी की ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो उसको क्या, वो विद्यार्थी क्या करता है, चिंतन और समस्या का समाधान में अच्छा होता है, ठीक है ना। उसके बाद है अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा शामिल नहीं होता है? तो इसमें सभी शामिल है, एक को छोड़कर। वो कौन सा है? मानसिक विकलांगता, मेंटल डिसेबिलिटी इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी इसमें सभी शामिल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? विद्यालय की संस्कृति, सबसे पहले तो यही जानना है कि विद्यालय की संस्कृति किस पे ऊपर निर्भर करेगा, कि कोई एक पर्टिकुलर विद्यार्थी पर निर्भर करेगा, कि उसके पेरेंट्स पर निर्भर करेगा, कि वहाँ के जो टीचर है उस पर निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण किसके, सबसे प्रमुख कौन है, तो ये पूछा गया है, ठीक है ना। सबसे प्रमुख होगा दोस्तों वो विद्यालय या स्कूल का प्रमुख जो होगा, यानी कि प्रिंसिपल या हेडमास्टर, ठीक है। तो विद्यालय प्रमुख का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा में हमेशा खालिस्तान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है? जो बच्चे अधिक बुद्धिमान है, जो विकलांग है, जो कम बुद्धिमान है, ठीक है, जो सीख नहीं पा रहे हैं, उनको सब लोग को एक समान शिक्षा देना, एक प्रकार उनको समान महत्व देना, वही समावेशी शिक्षा में शामिल होता है। तो कैसी अभिप्रेरणा देनी चाहिए? तो पॉजिटिव देनी चाहिए, सभी जान रहे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? सकारात्मक होगा। उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बताकर सामाजिक मूल्यों को बोल रहे हैं ना, जो सोशल वैल्यूज़ है उसके बारे में बात करें। आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर और अनुशासन की भावना विकसित कर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? व्यापम लिया है वही बता रहा हूँ मैं, आंसर इसका होगा दोस्तों, वो होगा इसमें आदर्श रूप से बस बर्ताव कर, मतलब बिहेवियर जो है आइडियली होनी चाहिए, आदर्श रूप से होनी चाहिए, तब क्या है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर पाएगा।
देखिए बच्चों में बोल रहे हैं तो बच्चों में हम लोग जैसा बोलते हैं वो बच्चा वैसे ही सीखता है। इसीलिए क्या है, हम बच्चे लोग जो शुरू में रहता है हम लोग तू ये सब नहीं बोलते हैं, ठीक, ना ही कुछ गाली गलौज का उपयोग करते हैं। सिंपल सा भी हम लोग क्या है आप बोलते हैं, ठीक है ना। बस जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों को आप बोलने की क्या ज़रूरत है, आप तो बड़े लोग को बोलते हैं करके। लेकिन हम लोग एक्चुअल में रियल में क्या होता है आप सभी जानते हैं कि बच्चे लोग क्या है जैसा सुनेंगे जैसा देखेंगे वही क्या है वो लोग सीखते हैं। तो हम लोग आप बोल रहे हैं तो इसलिए क्या है वही तो उन लोग भी आप करना शुरू करते हैं ना। अदरवाइज बच्चे लोग क्या है तू बोलेंगे उन लोग भी। तो यही आदर्श रूप में हम लोग व्यवहार में बर्ताव में उससे बात करेंगे एकदम, तभी क्या है बच्चे लोग सीखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा द्वारा खालिस्तान दूर किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा मतलब बता दिया था। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या होता है कि सभी बच्चे को समान महत्व देना, मतलब भेदभाव क्या है दूर हो जाता है इसमें, है ना। डिस्क्रिमिनेशन वो क्या है दूर हो जाता है इसमें, यही इसका आंसर होगा, भेदभाव इसमें दूर किया जा सकता है। उसके बाद है सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। सृजनशीलता के पोषण के लिए मतलब क्रिएटिविटी के लिए बोल रहा है कि अध्यापक टीचर को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या उपयुक्त सभी। तो मेन किसका होगा दोस्तों याद रखना है, वो होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। मतलब अभी जस्ट बात किए थे क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएटिविटी कुछ करना है तो उसके पहले हम मनन चिंतन करते हैं तभी कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। तो इसका भी ये विचार मंथन, ठीक है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है बोल रहे हैं सीखने और सुनने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। सेकंड है एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना, लिसनिंग पैसिवली फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड लिखा है निरंतर गृह कार्य देते रहना। और फोर्थ है सीखने वालों द्वारा व्यक्तिगत किया गया व्यक्तिगत कार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा याद रखिए दोस्तों, शिक्षार्थियों को सीखने या सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है, तो याद रखना है वो आंसर सही होगा शिक्षार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये सही होगा। उसके बाद है बच्चे को किस प्रकार विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, कि विद्यालय और शिक्षक का कैसा रोल है बच्चे के विकास में। मानसिक रूप से प्रभावित होता है, मतलब मानसिक रूप से बस विकास होता है विद्यालय और शिक्षक से, कि सामाजिक रूप से होता है, कि संवेगात्मक रूप से इमोशनल रूप से होता है। संवेग मतलब क्या होता है याद रखें इमोशनल, ठीक है ना, इंग्लिश में समझ आ जाएगा। बहुत लोग को जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोग को समझ नहीं आता है कि संवेग मतलब होता क्या है, तो इमोशन दोस्तों, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सभी आंसर ये सही होगा, ठीक है ना। तो संवेग इमोशनल रूप से, सोशली रूप से, मेंटली रूप से सभी प्रकार की शिक्षा हमें विद्यालय और शिक्षक से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ता है इसलिए विद्यालय भेजते हैं हम लोग। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। मैं लगातार इसमें हॉस्टल वार्डन का भी परीक्षा हो गया, प्रयोगशाला का भी डालने वाला हूँ और टीचर का भी लगातार वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं मुझसे तो संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर उसमें है, नहीं है तो नोट कर लीजिए 88 यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए रहेगा, टेस्ट सीरीज चाहिए रहेगा, सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, ये मेरा नंबर है 8827620400। चलिए आगे देखते हैं, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि के बारे में बात हो रही है, मतलब आईक्यू लेवल के बारे में बात हो रही है। अगर 90 से 110 के बीच है तो वो किस प्रकार की बुद्धि का है बताइए। तो दोस्तों ये जो है सामान्य बुद्धि, जनरल बुद्धि का होगा, ठीक है। अगर 110 से ज़्यादा है तो वो कौन सा होता है, हाई लेवल का बुद्धि का होगा, ठीक है ना। अगर 129 से अधिक हो गए तो क्या है, सुपीरियर टाइप हो जाता है, ठीक है ना। ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे, आईक्यू लेवल वाला कैसे निकालते हैं, कितना होता है, आपको रेंज याद रखना है। उसके बाद है 13वां नंबर क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान समझना है, ऐसे क्वेश्चन को रटना नहीं है दोस्तों, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर कैसे याद करें करके, याद करना सिर्फ जो वैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक है, शिक्षण शास्त्री है, उनका जो कथन है और उनका नाम है वो बस आपको याद करना है, बाकी अच्छे से आपको समझना है, रिलेट करना है, ठीक है ना, उस पर घुस जाना है एकदम, विचार मंथन करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है। कि बच्चे की वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, कि अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण, ठीक है ना, तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव, विकासीय विधि, डेवलपमेंट मेथड और सांख्यिकी विधि। सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो दोस्तों सबसे अच्छी विधि होगा वो होगा तुलनात्मक विधि। क्या होगा, तुलनात्मक विधि क्या है इसमें मेन रहता है, तो आंसर इसमें बी होगा,
किसी बच्चे का विकास हम लोग कैसे जानते हैं? जैसे कि बच्चे बच्चे हम लोग कंपेयर करते हैं, दो बच्चे हो गए, ठीक है ना, जैसे कि दो बच्चे 5 साल के हैं, 5 साल, दोनों बच्चे 5 साल के हैं, उसका हाइट को देखते हैं कि इसका हाइट बढ़ रहा है, हमारा बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है, उसके बच्चे का हेल्थ ठीक आ रहा है, हमारे बच्चे का हेल्थ ठीक नहीं आ रहा है, उसके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा, उसको कैचिंग पावर बहुत बढ़िया है, हमारे बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं, भूल रहे हैं, ठीक है ना, उसका फिजिकली ठीक से है, हमारे बच्चे का फिजिकली ठीक नहीं है, तो तुलना करते हैं, ठीक है ना, उससे ही क्या है, विकास का पता चलता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खाली स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, दूसरा है सामाजिक मनोवृत्ति, तीसरा है पाठ्यक्रम और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के कारण क्या है? पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, ठीक है, सामाजिक मनोवृत्ति है, सोशल एटीट्यूड है, ठीक है, ये सब है। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? इसको पढ़ चुके हैं, मैं सीजीटीटी का एग्जाम मतलब पेपर सॉल्व करा रहा था या मॉडल पेपर बनाया था, उसमें भी इसको सॉल्व कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम मतलब क्या होता है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, हु डिड द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑन रैट्स। फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, सेकेंड ऑप्शन है मैकडूगल, थर्ड ऑप्शन है मेंडल और फोर्थ ऑप्शन है पावलोव। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा? तो वो है मैकडूगल होगा, ठीक है, याद रखना है अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है जी। मैकडूगल, इसको पिछले भी क्लास में पढ़ा दिया हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मेरा इसमें देखना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं, जो सीजीटीटी के लिए बना हुआ है वो आपके बाल विकास से ही संबंधित है। तो सीजीटीटी का है वो सीटीटी के लिए भी काम आएगा और टीचर के लिए भी काम आएगा, बाल विकास का याद रखिएगा, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है 16वां नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और फोर्थ ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। इसका सही आंसर क्या होगा 16वां का? तो इसका सही आंसर होगा विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, याद रखेंगे, ये जो कथन सत्य नहीं है। विकास जो है, विकास क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं है, ये छांटना है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है सेकंड कथन लिखा है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये कथन गलत है। बढ़ावा या उकसावा मतलब उकसाने से क्या है, विकास हो जाता है, ये सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है, ये कथन गलत है, ठीक है ना, यही है। उसके बाद है ICID, क्या लिखा है ICIDH का पूर्ण नाम क्या है? इसको बहुत याद रखना है, फुल फॉर्म तो आपको याद रहना ही चाहिए नॉर्मली। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखना है। आई से क्या है, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ही समझ आएगा ना, ऐसे समझ आएगा क्या? इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखना चाहिए, बहुत सारा चीज़ हेल्प इंग्लिश से मिल जाता है हमको, ठीक है दोस्तों। तो ICI देखिए, इंग्लिश वाला देखते हैं, ICIDH। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा दोस्तों बी होगा, बी मतलब ये वाला इसका सही आंसर होगा। देखिए क्या लिखा, आई से क्या है, इंटरनेशनल, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, वर्गीकरण होता है। और इम्पेरिम क्या लिखा है, इम्पेयरमेंट लिखा है, इम्पेयरमेंट। उसके बाद लिखा है डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स लिखा है, तो इसका सही होगा। क्षमता मतलब हैंडीकैप्स हो गया, क्षति हो गया, तो निःशक्तता हैंडीकैप हो गया। इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, वही है, क्षति है, तो इसका सही आंसर वही होगा 17 का बी। 18वां देखते हैं, बालक का विकास होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ इसको बनाना है। बालक का विकास होता है, याद रखना है, सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों, याद रखिए, कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर होता है। 18वां का आंसर यही होगा, आंसर यही लिया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है, कुछ इसमें आपको गलत लग रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जो व्यापम ने आंसर लिया है वही आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है, खालिस्तान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और अवबोध की क्षमता। तो 19 का आंसर होगा दोस्तों शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, ये जो है मानसिक विकास से संबंध नहीं है, याद रखिए। मानसिक संबंधित है क्या, नहीं है बिल्कुल, वजन और ऊंचाई में क्या रखा है। उसके बाद है 20वां नंबर क्वेश्चन है कि NCF राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है?
फर्स्ट ऑप्शन है हर बच्चे की अनोखी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना। सेकंड है बच्चे पर केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने या सिखाने की प्रक्रिया प्रदान करना। थर्ड लिखा है शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना। और फोर्थ लिखा है बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। क्वेश्चन क्या बोला कि एक बार फिर से पढ़िए, बार बार पढ़ा करिए क्वेश्चन को, तब समझ आएगा कि पूछना क्या चाह रहा है, तभी हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल पाएगा। कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है बोल रहे हैं। ये वाला आप लोग पढ़े होंगे तभी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 20वां का आंसर क्या होगा, शिक्षक को केंद्र बिंदु मानना, तो शिक्षक को ही सब कुछ मानना, ये उसकी सहमत नहीं है बोल रहा है ये वाला राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार, ठीक है। 30 क्वेश्चन है टोटल, 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों, पेशेंस बना के रखे रहिए, आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना। याद रखना है सीटीटी के लिए भी काम आएगा और शिक्षक भर्ती के लिए काम आएगा ही, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है। चलिए उसके बाद है खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनोसामाजिक कारक, आनुवांशिक, वातावरण, अभिप्रेरणा, बी और सी का समायोजन, ठीक है। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, 21 का होगा दोस्तों, याद रखना, देखिए मनोसामाजिक कारक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइको सोशल फैक्टर्स, और सेकेंड है जेनेटिक स्ट्रक्चर, तो दोनों सही है हमारा, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, सी होगा। वातावरण क्या है, अभिप्रेरणा हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है समावेशी शिक्षा में खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है समावेशी शिक्षा में, अतिथि शिक्षक मतलब गेस्ट टीचर, सेकंड है कला शिक्षक आर्ट टीचर, और थर्ड है संसाधन शिक्षक मतलब रिसोर्स टीचर, और फोर्थ ऑप्शन है खेलकूद व्यायाम के शिक्षक मतलब स्पोर्ट टीचर। समावेशी शिक्षा में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा संसाधन शिक्षक, संसाधन रिसोर्स, मतलब समावेशी शिक्षक मतलब क्या होगा, समावेशी शिक्षा मतलब होता है सभी प्रकार के बच्चे शामिल रहेंगे, आईक्यू लेवल अलग अलग प्रकार वाले हैंडीकैप भी बच्चे शामिल रहेंगे, तो उसके लिए क्या है संसाधन चाहिए, सभी को एक समान हमको महत्व देना है। तो बच्चे लोग जिन लोग क्या है ब्लाइंड है, जिन लोग नहीं देख पा रहे उनके लिए भी कुछ करेंगे, उसके लिए साधन की व्यवस्था करेंगे, तो संसाधन शिक्षक इसमें मेन रहेंगे। उसके बाद देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, भारत में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि बाल विकास तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रारंभ कब हुआ था, बेसिक आपको मालूम नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा जी, ठीक है ना। तो 23 का आंसर क्या होगा बताइए, 23 का आंसर है, याद रखेंगे आपने लिया 1930 होगा, याद रखेंगे 23 का आंसर क्या होगा 1930। उसके बाद देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहे हैं मतलब बॉक्स के बाहर, चिंतन किससे संबंधित है, अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, और अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। देखिए अपसारी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं, कन्वर्जेंट ये वाला है अभिसारी। इसका आंसर क्या होगा, 24 का आंसर होगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। अपसारी चिंतन होता है, ठीक है ना, याद रखना है क्या होता है अपसारी, सभी मतलब दूर की ओर होते हैं, अभिसारी मतलब केंद्र की ओर उन्मुख, ठीक है। उसके बाद है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है, यह संस्कृति एवं आनुवंशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो 25 का आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों 25 का आंसर जो होगा यह सामाजिक और अंतःक्रियाओं के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए तो हैं, आप लोग एक बार आपका टेस्ट भी हो रहा है कि कैसे आप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि किस प्रकार से और पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ देखिए, हम लोग टेस्ट देते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हम लोग को शुरू में पता नहीं चलता रहता कि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कौन सा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। कुछ चीज़ आप लोग छोड़ दिए होंगे, उससे भी क्वेश्चन आए हैं तो वो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद है समावेशी शिक्षा में शामिल है शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक और सामाजिक रूप से बाधित बालक। इसमें आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 26 का आंसर डी होगा, मैंने बता दिया था सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन आ गए हैं, 3 क्वेश्चन बचा है बस। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है, बुद्धि के अर्थ में किया है, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी के अर्थ में किया है, कि बुद्धि एवं सृजनशीलता के अर्थ में किया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 27 का अर्थ होगा, याद रखिए बुद्धि में, क्या होगा बुद्धि में, याद रखेंगे किस में होगा बुद्धि में। उसके बाद है एलेक्सिया क्या है, लिखने की अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता है, कि सीखने की अक्षमता है, कि सुनने की अक्षमता है बताइए। तो एलेक्सिया क्या है दोस्तों बताइए, 28 का आंसर क्या होगा।
28 का आंसर होगा पढ़ने की अक्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? जो पढ़ने में मतलब पढ़ने वो नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है ना, सक्षम नहीं है पढ़ने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलेक्सिया बोलते हैं, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अभी सीजीटीटी में भी आया हुआ था एलेक्सिया। उसके बाद है एनवीएलडी। एनवीएलडी का फुल फॉर्म क्या है? एनवीएलडी का हिंदी में हम लोग तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, सेकंड है न्यू वर्बल लर्निंग, उसके बाद है 9 वर्बल, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, कौन सा है? 29। तो 29 का होगा दोस्तों फर्स्ट वाला, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, NVLD, नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, याद रखिएगा, बाल विकास वाला, कि आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ साथ, कि समृद्धकरण मतलब थ्रू एनरिचमेंट ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद है एनरिचमेंट ऑफ प्रोग्राम लिखा है। उसके बाद है जब वे चाहे, वेन एवर दे वांट, मतलब जब वे चाहे तब पढ़ाएंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा फिर से। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होशियार है, उसको आप लोग किस तरह पढ़ाएंगे बोल रहे हैं? कि कक्षा में साथ साथ पढ़ाएंगे जैसे बाकी लोग को पढ़ा रहे हैं, हाई लेवल के कक्षा, उसके आगे क्लास भेज देंगे, जो सीनियर के साथ भेज देंगे उनको, कि थ्रू एंड क्या लिखा है, एनरिचमेंट प्रोग्राम, समृद्धकरण कार्यक्रम के साथ, कि जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे उनको, कि बहुत ज़्यादा होशियार है बाद में पढ़ाएंगे करके। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, आप लोग अच्छे से बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तीसरा का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक का, इसी 2023 वाला जो टीचर एग्ज़ाम हुआ था उसका, ठीक है। थैंक यू। और भी कुछ डाउट होता, कुछ दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। थैंक यू।